आपका पार्टनर कितना भी घमंडी है, कितना भी आपको इग्नोर करता है, कितना भी आपको ज़लील कर चुका है, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, कितना भी आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, इन सभी तरह के लोगों को टैकल करने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा पार्टनर है वो इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं करता, आप कुछ भी कर लो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। अब आप कहते हो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, मेरे पार्टनर पे बिल्कुल असर नहीं हो रहा है, मैंने साइलेंट भी रह लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। आपका जो पार्टनर है आप उससे लड़ाई कर लो, आमने सामने उससे क्वेश्चन कर लो कि तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं देते हो, तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम मेरी वैल्यू नहीं करते हो, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आते हो, तुम मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो। ये सब करना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, उसको इतनी बुरी तरह से आपको इग्नोर करना है, इस तरह से आपको उसको इग्नोर करना है कि पार्टनर का ईगो टूट जाए और वो खुद घुटनों के बल आपके पास आ जाए, खुद आपके बारे में दिन रात सोचता रहे और सिर्फ सोचता रहे, अपने ईगो को साइड में रख देगा। कितनी भी अकड़ हो उसकी अकड़ टूट जाएगी, आपका पार्टनर घुटनों के बल आके आपको अटेंशन देगा, ये मेरी गारंटी है। आप चाहते हो ऐसा हो तो सिर्फ इतना करना कि जो बताने जा रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब ये बोलने में तो बहुत आसान लगता है कि उसको इग्नोर करना है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो। अब आपका पार्टनर आपके चाहे कितना भी करीब है, आपने पास्ट में चाहे जितनी मर्जी गलतियां करी हो, भाई अब रुक जाना, अब कोई गलती मत करना, क्योंकि जो एक पार्टनर होता है ना, कितना भी एटीट्यूड हो, कुछ लोग बोलेंगे मेरा बहुत ज़्यादा है, ईगो वाला है, सब टूट जाएगा। बस उसको नज़रअंदाज करना सीख लो। आपका पार्टनर होगा ना, आप उससे लड़ लोगे सब चलेगा, सब कुछ सह जाएगा बंदा, आपकी गालियाँ भी सह जाएगा, आप उससे लड़ोगे वो भी सह जाएगा, बशर्ते आपने अगर उसे नज़रअंदाज कर दिया। ये वो क्या, कोई भी व्यक्ति जो आपका अजीज़ था, जो आपका पार्टनर था, जो आपका फ्रेंड था, चाहे कुछ भी रिलेशन हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस आपको नज़रअंदाज करना है, उसकी प्रेजेंस चाहे आपके आसपास सराउंडिंग में कहीं भी हो, इतना बुरी तरह से इग्नोर करना है कि जैसे वो आपके आसपास है ही नहीं। आपके आसपास होते हुए भी जब आप उसको इस तरह से इग्नोर करोगे ना, वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मौजूदगी आपके आसपास है, लेकिन फिर भी आप उसको इस तरह का एहसास दिला रहे हो कि आपके आसपास क्या, दूर दूर तक वो इंसान आपके ख्वाबों में भी नहीं है। इतना बुरी तरह से इग्नोर मारो, इतना बुरी तरह से इग्नोर करो कि उसका मन, उसकी रूह, उसका जिस्म, उसका ईगो थर थरा उठे। लेकिन आपको यहाँ से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये नहीं सोचना है कि मेरे पार्टनर में बहुत ईगो है। अपने आप को उस ईगो से ऊपर लेके जाओ। उस आपके पार्टनर का ईगो यहाँ है ना, तो आपको यहाँ नहीं, यहाँ चले जाओ। ऐसा इग्नोर मारो उसको, ऐसा इग्नोर मारो कि आपका पार्टनर ना दिन रात आपके बारे में क्वेश्चन करता रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे सबको फ़र्क पड़ता है, सबको फ़र्क पड़ता है। एक दो दिन जब आप उसे इग्नोर करोगे ना, तो वो एटीट्यूड में घूमता रहेगा। उसको पता है कि इसके बस की, यानी कि आपके बस की कुछ नहीं है। आप 2-3 दिन उसको ईगो दिखाओगे, साइलेंट हो जाओगे, कॉल मैसेज नहीं करोगे, और 4-5 दिन बाद, 6-7 दिन बाद, और कुछ लोग सोचते हैं कि बस 10 दिन का नियम होता है, 10 से 12 दिन दूर रहना होता है। आपने फिर 13वें दिन उसको कांटेक्ट किया है, फिर उसको मैसेज किया है, आप फिर खुद रोते हुए उसके पास गए हो
आपने खुद जाके प्यार की फिर से भीख मांगी है कि प्लीज़ हमसे गलती हो गई, हमसे बात कर लो, और उस रिलेशनशिप को आगे चलाया है। लेकिन रुक जाना, इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कितना भी अकड़ में घूमेगा, 3-4 दिन अकड़ में घूमेगा, 8-10 दिन अकड़ में घूमेगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, इस बार झुकना नहीं है तो नहीं है। इसको इग्नोर करते रहो। जब आपकी तरफ से उसे कोई अटेंशन नहीं मिलेगा, आपकी तरफ से कोई मैसेज ही नहीं जाएगा आपकी तरफ से, और आप इधर अपने आप को बिजी रख रहे हो, कोई आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है, अब उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाएगी। लेकिन जो ईगो है ना उसके अंदर, अभी भी आपको दिखाएगा, वो आपको ऐसे दिखाएगा कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिमिलरली उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस बार केस पहले जैसा नहीं है, इस बार उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। वो अंदर ही अंदर खुद से क्वेश्चन करने लगेगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया इस बार कि ये बंदा जो 4 दिन 5 दिन ये लड़की मेरे बिना नहीं रह पाते थे, इस बार ये मेरे बिना कैसे रह सकती है। नहीं, वो अंदर ही अंदर इतना अपने आप को पागल कर लेगा, क्वेश्चनिंग उनके अंदर इतनी बढ़ जाएगी। अब ईगो एटीट्यूड था आपके पार्टनर के अंदर, वो डायरेक्टली आके आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो थर्ड पर्सन से पूछ रहा है, वो अंदर ही अंदर किलस रहे हैं, रो रहे हैं, अपना टूट भी रहे हैं, टूट के बिखर चुके हैं, लेकिन फेस पर आपको शो ऑफ करेंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप अपना रूल तोड़ना मत, सिर्फ और सिर्फ उनको इग्नोर करते रहें। आपके बगल से गुजरें, आपके आसपास रहें, कुछ भी करें, आप जस्ट ऐसे करें कि जैसे वो आपकी लाइफ में कभी थे ही नहीं। अब बंदा जो पार्टनर है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका रिलेटिव है, कुछ भी है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज किया, ये चीज़ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। आपकी तरफ से अटेंशन ना मिलना, जो आपको वो इग्नोर कर रहा था, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, जो आपको गालियां दे रहा था, आपका यूज़ कर रहा था फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, आपकी हद से ज़्यादा अवेलेबिलिटी, आपका हद से ज़्यादा उनको अटेंशन देना। अब जब आपकी तरफ से अटेंशन नहीं जा रहा है, आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, अब उनका माइंड वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर उनसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप में इतना बड़ा चेंज आ गया। उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए वो सोचते रहेंगे, उनकी रात की नींद गायब हो जाएगी। कितना भी एटीट्यूड वाला पार्टनर हो, एटीट्यूड टूटेगा उसका, देर लगेगी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना मर्जी टाइम लग जाए, लेकिन आप एक कसम खा लेना कि पिछली बार वाली गलती मैं अब नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से उसको भाव नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जब आप इस बात पे अड़े रहेंगे ना, तो आपको 8-10 दिन तो दिक्कत होगी, जैसे जैसे आप 11 दिन 12 दिन पार कर लेंगे ना, एक अंदर से आपके भी डेवलप हो जाएगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी आपके अंदर से कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। आपने जो कुछ पुरानी गलतियाँ करी, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं इस बंदे के लिए इतना अवेलेबल था, मैं इस बंदे को दिन रात मैसेज करता था, मैं इसके लिए रो रहा था, मैं इसके लिए रो रही थी, ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा ना, आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 महीना जब होगा, रोता हुआ आएगा और पूछेगा आपसे, आपको खुद। ऐसा होता है जब आप उसको अटेंशन देना बंद कर देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में, आप कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अपना एक्शन लिया, यूनिवर्स के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू उसके पास ऐसा मैसेज जाता है कि अब वो आपको अटेंशन देना शुरू कर दें, लेकिन जो कि वो कर नहीं पा रहे। क्यों? ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है। 1 महीना लगेगा, मात्र 1 महीना, हो सकता है कुछ को 1 महीने से ज़्यादा भी लगे, 2 महीना, 3 महीना वेट करो,
आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ के आपको अटेंशन देना शुरू ना कर दे तो कमेंट बॉक्स में आके बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ना भी लगा हो सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो कर लेना। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।